समाज में अच्छे व्यक्तियों को राजनीति में आना चाहिए, ये हमारे महापुरुष भी कहते हैं और समाज के प्रबुद्ध लोग भी कहते हैं। तो अब युवाओं का राजनीति में प्रवेश का दौर शुरू हो गया है। बड़ी तेजी से भारत की जनसंख्या भी बढ़ी, तो जाहिर सी बात है कि भारत के लोगों की सोच भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक की स्थापना अधिवक्ता सुनील कुमार ने बहुत सालों पहले की है और पिछले विधानसभा में किस्मत भी आजमा चुके हैं। लेकिन चूंकि चुनावी समर 2024 में शुरुआत होने वाली है लोकसभा की, और उसके बाद ठीक एक साल के बाद ये भी कहा जा रहा है कि 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे, बिहार विधानसभा के। तो कई पार्टियों के पोस्टर चौक चौराहों पर टंग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भागलपुर में इस समय अगर कोई युवा प्रत्याशी की चर्चा संभावित रूप से ज़्यादा हो रही है तो वो हैं सुनील ज्योति वेदांत, जिसे एसजे वेदांत कहते हैं। पेशे से एक सामाजिक कार्यकर्ता है और बीपीएल से जुड़े हुए हैं और कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। यहीं टीएनवी लॉ कॉलेज में ये कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और राजनीति में किस्मत आजमाना चाहते हैं। पहली मर्तबा मीडिया के फ्रेम में बैठे हैं। ये देखिए, एसजे वेदांत काफ़ी युवा हैं, काफ़ी कम उम्र के हैं और किस्मत राजनीति में आजमाना चाहते हैं। तो अब युवाओं का राजनीति में प्रवेश क्या और किस उद्देश्य से, चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राजनीति में आने का मन सबसे पहले आपने बना लिया और ये कहा जा सकता है कि आपकी काफ़ी कम उम्र है। राजनीति का कैरियर क्यों चुनना चाहते हैं, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते, अच्छे अधिवक्ता बनते, जज बनते, जुडिशरी में चले जाते। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कानून पढ़ते हुए राजनीति में आना क्यों चाहते हैं। तो जैसे आप अगर हायरकी देखिएगा तो जो लॉ मेकर्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट होता है, सबसे ऊपर वो बैठते हैं। जुडिशरी आया, फिर लॉ मेकर आया, फिर एग्जीक्यूटिव आया। हम लोग पढ़ाई लॉ की भले कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को लॉ मेकिंग का पावर नहीं है। एज एन एडवोकेट जो कानून बना हुआ है हम उसी पे काम कर सकते हैं। राजनीति में आने का एक ये भी कारण है कि बहुत साल पहले जब हम 14 साल की उम्र से राजनीति नहीं कहेंगे एग्जैक्टली राजनीति, समाज सेवा में काम शुरू किए थे, तब उम्र 14 साल की थी, आज 26 साल हुआ है अभी। तो इतने सालों में यही देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में हैं, लेकिन कानून का जानकारी बहुत कम लोग रखते हैं। जो ऑलरेडी बना हुआ है सब उस पर काम कर देते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, इस पे अपना जिसका जो विचारधारा है वो उसको रखते हैं। कानून पढ़ने से ये चीज़ समझ में आया कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है कानून। लोग बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। जैसा कि बता रहे थे युवाएं कि अभी जितना ये ट्रैफिक नियम भागलपुर में लगा, 250 करोड़ रुपए सरकार खर्चा करी है उस पर, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में। और अभी समझिए डबल हेलमेट का चालान कट रहा है भागलपुर में, जबकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं। छोटे बच्चे का भी काट रहा है, सबका काट रहा है। लेकिन हेलमेट यहाँ भागलपुर में उपलब्ध नहीं है छोटे बच्चे का। हाँ, बड़े लोगों का हेलमेट उपलब्ध नहीं है जो तो एक्सेल साइज पहनते हैं। एक और चीज़ वेदांत जी कि जो आप लाइसेंस रिन्यूअल करवाने जाते हैं या बनवाने जाते हैं, कहता लंबा बैकलॉग है उसमें, वहाँ पर भी रिन्यूअल नहीं होता है सही से। 3-3 महीने का बैकलॉग लगा है। कार्ड प्रिंटिंग रुक गया। अगर डीटीओ जाते हैं तो उनकी जगह कोई टेम्पररी नहीं आता है, ऊपर से चालान। हाँ, चालान तो 250 करोड़ रुपए अगर खर्चा की सरकार तो लेगी कहाँ से वापस? तो आप संसाधन दीजिए ना। संसाधन तो ही तो देने का। देखिए, गाड़ी चलाते हैं तो सड़कों पर गाड़ी दौड़ती है फर्राटा, 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है क्या भागलपुर? नहीं, गाड़ी भागलपुर में रोड बचा नहीं गाड़ी चलाने के लिए। जो रोड नया बन रहा है, अभी बाईपास बना, इनॉग्रेशन उसका फॉर्मली कभी नहीं हुआ अच्छे से। बाईपास बना, टूट भी गया, लेकिन टोल वैसे ही वो लोग ले रहा है। पहले 20 रुपए लोकल गाड़ी से टोल था, जबकि लोकल से टोल लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आदमी का डेली कम्यूट है। बहुत लोग ऐसे ही आना जाना करते हैं। लेकिन अभी किसी का अगर बंसी टिकर होगा तो कैसे जाएगा? 20 रुपए टोल देख के। उसके लिए अंदर से एक रोड बना हुआ, अब आदमी उसका इस्तेमाल करता है। सरकार नियम बहुत अच्छा लाती है, लेकिन जिस शहर की, जिस विधानसभा की व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ी हुई हो और वहीं से आप किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो चुनौतियां तो आपके लिए है ना। हाँ, किस्मत बिगड़ी नहीं है अपने विधानसभा की, मतलब क्या आप कहिएगा, आप इतना खराब समझ उसमें नहीं है। बहुत जगह इससे भी बहुत खराब है। तो अभी से अगर कोशिश आदमी और अच्छा नहीं करेगा तो अगला 5 साल में कैसे सुधरेगा? अगला 10 साल में भी कैसे सुधरेगा? ये तो 25-30 साल से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ इतना व्यवस्था दिक्कत है। 20 साल पहले तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अभी वेदांत जी, सबसे बड़ी राजनीति में संकट क्या है मालूम है आपको? कि राजनीति का अब कहीं ना कहीं धार्मिकरण हो गया है। राजनीति और धर्म एक तराजू पर जो है ना कहीं आ गया है। तो ये राजनीति के साथ धर्मों का जो मिश्रण हुआ है, आप कैसे देखते हैं? आपका क्या नज़रिया है, क्या चश्मा है आपका इस पर? हाँ, देखिए,
ये फिर वहीं से जुड़ता है कि क्योंकि मैंने कानून पढ़ा है तो मेरे को ये चीज़ समझ में आता है कि धर्म, राजनीति, जाति सब सब अलग अलग चीज़ है। ये चुनाव जीतने का तरीका होता है, वो हर एक साल का कुछ ना किसी का एजेंडा है। कोई किसी समुदाय के लिए काम करता है, कोई पार्टी किसी को इनकरेज करता है। लेकिन अगर आप ये सब से उठ के देखिएगा तो भला किसी का नहीं होता है। अगर आप लड़ लीजिए कि आप हिंदू है, हम मुसलमान हैं, आपका राम मंदिर बन गया, हमारा बाबरी मस्जिद टूट गया, सब बात ठीक है अपनी जगह। देश है, 140 करोड़ का जनता, इमोशन तो है लोगों का, जिसमें इतना बड़ा एक लौता हम लोग का देश है जहाँ सनातन इतना बड़े लेवल पे प्रैक्टिस होता है, या मुसलमान लोग इतने सारे हैं, तो ये होगा ही होगा कि किसी को इससे दिक्कत है, किसी को उससे दिक्कत ही होना है। लेकिन आदमी को इससे ऊपर उठ के देखना चाहिए कि डेवलपमेंट असली में कहाँ हो रहा है। आपने रोड बना दिया, आप एजुकेट नहीं कर रहे हो लोगों को। हम लोग बीपीएल पाठशाला चला रहे, किस लिए? हमें क्या मिल रहा है उससे? ये नहीं कि 5 साल बाद वो लोग वोट देंगे। वोट तो हो सकता है कि वो फिर वही मंडल और जो उनका जात होगा उसको देंगे, जातिवाद पर वोट करेंगे। वो बिहार में जब मेरा तो आज उम्र 26 साल हो गया, लेकिन आप लोग तो इतने सालों से देखते आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ें हमेशा से भारत में चर्चा का विषय रही है कि जो नौजवान पीढ़ी है जिसकी उम्र 18 से 30 के भीतर है या 30 के करीब है, वो हमेशा से किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों में या फिर किसी प्रकार का कोई अगर सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने की बात हो, मुख्य रूप से धर्म से जुड़े हुए, तो उनकी कहीं ना कहीं तस्वीरें सबसे ज़्यादा कैमरे में दिखाई देती है। क्या वैसे लोगों को पढ़ाई की तरफ, रोजगार के बारे में नहीं सोचना चाहिए? और एक और भी इसमें चीज़ें जुड़ी हुई है कि जितने भी दिग्गज नेता हैं भारत के, उनका बच्चा कभी भी किसी प्रकार के धर्म के आंदोलन में नहीं गया, किसी प्रकार के सामाजिक आंदोलन में नहीं गया। वो तो पढ़ाई करते हैं विदेशों में रह करके। आप चूंकि राजनीति में आ रहे हैं और आप युवा हैं, आपका नज़रिया क्या है? ये सही चीज़ें हो रही है? देखिए, 18 से 30 का जो उम्र है उसमें लोगों को, ये बहुत अच्छा बात है कि सब लोग सड़क पे बहुत जल्दी उतरते हैं। और आप एक रैली देख लीजिए जिसमें कोई ना कोई चीज़ के अगेंस्ट अगर कोई रैली हो रहा है, उसमें अगर 500 युवा है तो 450 को नहीं पता है कि हो क्यों रहा है। वो बस उसके में आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हल्ला करने को मिलेगा, थोड़ा फुटेज आ जाएगा, 300-400 रुपया मिल जाएगा, उनका काम हो गया। तो असली में ये लोग एकदम, ये बहुत गलत काम है। क्योंकि नेता लोग भी नहीं चाहते। इसमें कैसे सुधार होना चाहिए? सब चीज़ फिर घूम के वहीं आता है कि जब आपका कानून व्यवस्था अच्छा होगा। अभी जैसे सरकार जो नया कानून बना रही है, अभी क्या है कि कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो आदमी इसीलिए डरता है कि हमको भीड़ मारेगा, और मारता है। गांव देहात कोई भी एरिया में हो जाए, आदमी अपना फ्रस्ट्रेशन जिसके हो गया उसके ऊपर उतार देता है। अभी मॉब लिंचिंग को सजा, मॉब लिंचिंग में क्या है कि फांसी तक का सजा बढ़ा दिया सरकार, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। आदमी डरे मारे उस आदमी का मदद नहीं करने चाहता है कि हम अगर नहीं भागे तो मेरे साथ मॉब उससे भी बुरा करेगी। सही बात। इस चीज़ को अब सरकार थोड़ा सा बदल रही है। नया कानून है, बहुत सारा चीज़ अच्छा है, बहुत सारा चीज़ खराब भी मान के चलेंगे हम लोग कि विमेन के फेवर में बहुत अच्छे अच्छे लॉज है, आदमी लोग के फेवर में बहुत ख़राब लॉज है नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई महिला अगर कुछ भी आरोप लगा देती है तो आपको सीधा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, आप सीधा अंदर जाइएगा, उसके बाद आपसे बातचीत होगी कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। तो इसी सब के लिए युवा लोग के साथ जैसे है कि इन लोग को आप राइट डायरेक्शन, युवा को नहीं पता है, जो उसका मन में आता है वो करता है। किसी को कोई रोक टोक नहीं है, घर से निकल गया, घूम फिर रहा है, चार एक बड़ा नेता के या नेता के किसी उसके उस संरक्षण में आ गया, अब उसको लग रहा है हमको पावर चाहिए, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वेदांत जी, हमारा समाज जो है खासतौर से युवा को राजनीति और पहला जो चेहरा होता है उसके सामने में जल्दी स्वीकार नहीं करता है। एक महान समाजशास्त्री थे लाओ त्सु, उसने कहा था कि अगर समाज में बदलाव लाना है, क्रांति लानी है, तो युवाओं को जिम्मेदारी देनी होगी। लेकिन अगर आप बतौर प्रत्याशी भागलपुर विधानसभा में घूमते हैं तो लोग आपको कितना स्वीकारेंगे? हम तो यही समझते हैं कि समाज के लोग कहेंगे कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, कोई पृष्ठभूमि नहीं है। तो वो उस जो समाजशास्त्री थे उसकी बातें तो हमारे समाज के लोग नहीं सुनते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जब युवा चुनाव में उतरते हैं तो लोग को लगता है कि बस वोट काटने उतर गया है, वोट तो बड़े नेता को ही देना चाहिए, वो बड़े पार्टी से है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जदयू है, राजद है, वो हमारे समाज की हित करेगा, वो हमारे समाज के हित हाँ करेगा। लेकिन अगर आप उन्हीं का 10 साल पुराना है, 5 साल का कार्यकाल उठा के देख लीजिए तो देखिए क्यों कितना चीज़ किया है। एक्चुअल विषय पे जिस दिन बिहार में या पूरे देश में वोटिंग होने लगा, उस दिन बहुत शिक्षित लोग रहेंगे पूरे राजनीति में, और बहुत अच्छे से चलेगा। नेता का काम क्या होता है? चुनाव आना है, 6 महीना पहले से उनका
शुरू हो गया पूरा प्रचार। अभी आप देखिए भागलपुर में सब जगह होर्डिंग लगा है, सबका लगा हुआ है। एक और कहावत है कि युवा नेता बनने के लिए 300 का कुर्ता, 200 का चप्पल और एक गेंदा फूल का माला होना चाहिए, बन गए युवा ये नेता। बहुत अच्छा मीम भी इस पे आता है कि युवा नेता का स्टार्टर पैक वही होता है कि नहीं तू कुर्ता पजामा पहन लिया, एक तो हाथ में वो कड़ा पहन लिया, एक वो फॉर्च्यूनर सफेद रंग का खरीद लिया, नेता बन गया। यही सब चीज से नेता बन जाता है, तब तो सब युवा नेता होता है आजकल। अच्छा, राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं क्या समाज को बदलने के लिए या फिर धन कमाने के लिए? देखिए धन कमाने के लिए और भी रास्ता हमारे पास, हमारा लॉ फर्म है, हम 4 और काम करते हैं, तो धन तो उससे भी आ रहा है। समाज को बदलना चाहते हैं? एकदम बदलना चाहते हैं, समाज को नहीं बदलना चाहते, लोगों को सोच को बदलना चाहते हैं। समाज तो अपने आप बदल जाएगा, समाज तो हम ही लोग से मिल के बना ना, आप हम ही तो मिला के समाज बनाते हैं। अगर हम आपका और अपना सोच अच्छा कर लिए तो समाज तो बदल गया अपने आप। अब आपसे इजाज़त लेंगे। आप अपना कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। तो ये एस जे वेदांत थे जो संभावित प्रत्याशी हैं भागलपुर विधानसभा के। जाहिर सी बात है कि राजनीति में आना चाहते हैं, धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि राजनीति को बदलने के लिए और समाज में बेहतर एक माहौल बनाने के लिए। क्या होगा भविष्य 2025 में जब विधानसभा शुरू होगी, चुनाव शुरू होगा, ये एस जे वेदांत का भागलपुर विधानसभा की जनता तय करेगी। यह बातचीत अच्छी लगती हो तो अपनों में साझा कर लीजिए। चैनल पर जाइए सिटी टाइम्स के, वहाँ आप सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर भी पेज बार बार आग्रह करते हैं, वहाँ पर भी फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए।